गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उसी घर में 19 साल का लड़का विशु अपनी मां के साथ रहता था। विशु के पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी मां थी, लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशियां मंजूर नहीं थी। विशु की मां कई दिनों से बहुत बीमार थी। हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल का कमरा छोटा था, दवाइयों की गंध हर तरफ फैली हुई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज चलता रहेगा, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर विशु का दिल टूट गया। उस दिन के बाद से विशु सुबह होते ही मजदूरी पर निकल जाता। कभी ईंट उठाता, कभी सीमेंट ढोता, कभी भारी बोरे उठाता। दिन भर धूप में पसीना बहाता और रात को थका हुआ घर लौटता। लेकिन घर आते ही उसकी आंखें भर जाती, क्योंकि घर में अब उसकी मां की आवाज नहीं गूंजती थी। हर रात वह अपनी मां की पुरानी तस्वीर देखकर चुपचाप बैठ जाता। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, ठंडी हवा पूरे गांव में चल रही थी। विशु एक कोने में बैठा अपनी मां के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी हार मत मानना। विशु की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत फैसला किया, आज मैं मां से मिलने अस्पताल जरूर जाऊंगा। रात काफी हो चुकी थी। गांव की सड़कें सुनसान थी, लेकिन विशु बिना डरे अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। विशु भीगते हुए तेजी से चल रहा था। अचानक पीछे से तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। विशु कुछ समझ पाता उससे पहले धड़ाम, गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। विशु सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ से दवाइयों का छोटा बैग दूर जाकर गिर गया। बारिश लगातार उसके चेहरे पर गिर रही थी। सड़क पूरी सुनसान थी। गाड़ी वाला बिना रुके भाग गया। विशु दर्द से कराह रहा था, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक बूढ़ी मां वहां से गुजर रही थी। उनके हाथ में पुरानी छतरी थी और चेहरे पर दया साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत विशु को देखा और घबरा गई। अरे बेटा, उन्होंने दौड़कर उसे संभाला। उन्होंने बड़ी मुश्किल से विशु को उठाया और सड़क किनारे बैठाया। इतनी रात में अकेले कहां जा रहे थे? बूढ़ी मां ने पूछा। विशु दर्द में धीरे से बोला, मेरी मां अस्पताल में है, उनसे मिलने जा रहा था। यह सुनते ही बूढ़ी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत एक रिक्शा रोका और विशु को अस्पताल लेकर गई। रास्ते भर बूढ़ी मां उसका सिर सहलाती रही। कुछ नहीं होगा बेटा, हिम्मत रखो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने विशु का इलाज किया। उसके हाथ और पैर में चोट लगी थी, लेकिन वह सुरक्षित था। इलाज के बाद बूढ़ी मां उसे उसकी मां के कमरे तक ले गई। जैसे ही विशु अंदर पहुंचा, उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। विशु, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। विशु तुरंत अपनी मां के पास जाकर बैठ गया। उसकी मां ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। विशु रोते हुए बोला, मां, मैं आपको देखने आ रहा था। उसकी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, उन्होंने कहा। फिर बूढ़ी मां की तरफ देखकर मुस्कुराई। भगवान आपका भला करे। बूढ़ी मां की आंखें भी नम हो गईं।